नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सक्सेना प्रवीण नारायण मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी ये कामना है कि दिवाली का ये पर्व आप सबके लिए काफ़ी उत्साहवर्धक और मंगलमय हो। लेकिन मैं अपने परिवार ईएनटी सर्जन की तरफ से भी आपको ये कहना चाहूँगा कि दिवाली के दिनों में हमारा कार्य बहुत बढ़ जाता है, तो कृपया करके कुछ ऐसे नियम और सेफ्टी का आप पालन करें जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, जिससे कि इस त्यौहार में हमारी कम से कम उपलब्धता हो और हम भी ये त्यौहार अपने परिवार के साथ मना सकें। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ दिवाली में हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि तेज़ पटाखों का इस्तेमाल ना करें। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि 120 डेसिबल से ऊपर के पटाखे नहीं चलने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हर जगह ये पटाखे मिल जाते हैं। कृपया करके ऐसे पटाखों से परहेज करें, और अगर इसका इस्तेमाल होता भी है तो मेरी ये सलाह है कि इसका खुले वातावरण में इस्तेमाल करें। और साथ में अगर कोई कॉलोनी है, काफ़ी लोग रहते हैं, तो सामूहिक रूप से पटाखों का इस्तेमाल करें, जिससे कि पटाखों का इस्तेमाल कम होगा और वातावरण में प्रदूषण भी कम फैलेगा। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो घर के अंदर रखें और उनके हो सके तो कान पे एयर प्लग या एयर मास्क लगाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे एयर प्लग निकाल के मुंह में डाल सकते हैं, तो एयर प्लग का बच्चों में इस्तेमाल ना करें, बड़े एयर प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कान में उंगली डाल के करते हैं, इससे भी कम से कम 15 से 25 डेसिबल की आवाज़ घट जाती है। इससे कान को तेज़ आवाज़ से बचाया जा सकता है, क्योंकि तेज़ आवाज़ से काफ़ी हद तक सुनने में दिक्कतें आ जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार पर्दा भी फट जाता है। तो इस बात का सवैह ध्यान रखें कि हमें तेज़ आवाज़ के पटाखे कम से कम ये ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इस मौसम में जब इतने पटाखे चलते हैं तो हमारे कई ऐसे मरीज़ हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको कि इस पोल्यूशन से बहुत दिक्कतें होती हैं। उनको श्वास की दिक्कत हो जाती है, कुछ लोग अस्थमैटिक होते हैं, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, उनकी साइनस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। उनके लिए मेरी सलाह है कि दिवाली के 2 दिन पहले से नाक में वो नॉर्मस लाइन की ड्रॉप का इस्तेमाल करें। इससे नाक उनकी खुली रहेगी, जुकाम की स्थिति नहीं बनी रहेगी, तो अच्छे से इस त्यौहार को मना पाएंगे। पटाखे चलते समय और उस दिन और उसके दिन के उपरांत वो अगर फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो भी वो इन पॉल्यूशन के एलर्जन से बच पाएंगे और आसानी से दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा मैं आपसे एक घटना शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चों से पटाखों को थोड़ा दूर रखें। मुझे आज भी याद है, एक बच्चे को पटाखा दिया गया था और उसने चलाने की जगह उसको अपने मुंह में रख के दबा लिया था। उसकी उसकी काफ़ी तकलीफ़ें हो गई थी। ये बताने की वजह ये है कि पटाखे बच्चों के से बड़ों की मौजूदगी में चलाएं, नहीं तो बड़े मौजूद रहें तभी बच्चे पटाखे चलाएं। तो इन सारी बातों का ध्यान रख के आप अपने त्यौहार को न सिर्फ मंगलमय बल्कि सेफ बना सकते हैं। तो फिर मैं आपको इस दिवाली की खूब सारी मंगल कामनाएं देते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि दिवाली इस बार शुभ हो और मंगलमय हो। धन्यवाद।